हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। इस समय हम गबन उपन्यास की श्रृंखला को सुन रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम तीसरा भाग सुनेंगे। गबन उपन्यास कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ मुंशी प्रेमचंद्र जी की कलम से निकला एक अद्भुत उपन्यास है, जो कि मध्यम वर्गीय समाज की पीड़ा और उनकी सोच और उनकी भावनाओं को व्यक्त करता एकदम सशक्त उपन्यास है, जो प्रेमचंद्र जी के समय में ही उतना महत्वपूर्ण था जितना कि आज के समय में है। समसामयिक वर्तमान परिस्थितियों में आज भी यह उपन्यास उतना ही खरा उतरता है। इससे पहले हमने देखा था कि जालपा नाम की एक लड़की, जिसकी शादी रमानाथ नामक युवक से होती है, वह इलाहाबाद में रहता है, जो कि आजकल प्रयागराज है। शादी के बाद अधिक खर्चा हो जाने के कारण रमानाथ के पिता ने जो गहने शराब से बनवाए थे वह वापस मांगते हैं, और रमानाथ ने, जो कि अपनी पत्नी से बड़ी बड़ी और झूठी बातें कहता है, वह मांगने में संकोच करता है। अधिक दबाव के कारण वह गहनों को चुरा लेता है और पत्नी से घर में चोरी की बात कहता है। पत्नी, जो कि शादी में चंद्रहार न जाने से पहले ही दुखी थी, गहनों के चोरी हो जाने से वह बहुत ही दुखी थी और अपने मायके जाने को तैयार होती है। रमानाथ के ऊपर नौकरी ढूंढने का अत्यधिक दबाव होता है। वह अपने दोस्त रमेश के माध्यम से ऑफिस में बाबू की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, जिसका वेतन मिलता है उनको 30 रुपये, क्षमा करिएगा, 30 रुपये। वह अपनी पत्नी को 40 बताता है, क्योंकि वह शुरू से ही झूठ बोलता है अपनी पत्नी से। अपने घर की वास्तविक परिस्थितियाँ भी वह नहीं बताता है और बढ़ चढ़ के झूठी बड़ाई हाँकता है, जिसके दुष्परिणाम भी उसको देखने को मिलते हैं। जालपा यही समझती है कि मेरे घर वाले पैसे होते हुए भी मेरी मदद नहीं करना चाहते, और जबकि यह वास्तविकता न होते हुए रमानाथ अत्यधिक झूठ बोलता है अपनी पत्नी से। उसकी माता उसको चंद्रहार के लिए दुखी देखती हैं तो अपना चंद्रहार भेज देती हैं, पर जालपा जैसी स्वाभिमानी लड़की के लिए यह चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद होती। वह तुरंत वापस करती है और वह कहती है कि जब आप बनवाएंगे तभी मैं पहनूंगी। सास ससुर से भी वह खिन्न रहती है। इसके आगे हम देखेंगे पुनः कि क्या होता है इस उपन्यास में। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो वे बहुत खुश हुए। विवाह होते ही इतनी जल्दी चेतेगा, इसकी उन्हें आशा न थी। जगह तो अच्छी थी, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी के बड़े पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा जी के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश अपने पास रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से नहीं घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बचे रहे थे, कुछ मित्रों से उधार लिए। वह साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था कि अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छे ठाट बाट हों। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। पटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। और भेक और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर हैट लगाकर निकला तो उसकी शान कुछ और ही हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर वह जब अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा कि बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सामने गाड़ियों के ठेले और इक्कों का बाजार लगा है। सभी अपने अपने लिए जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से हो रहा था। फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक मालूम हुआ। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मैं भी इस मैली दरी पर बैठूं? एक अच्छी सी मेज और कुर्सी भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि आदमी एक से ज़्यादा मेरे सामने ना आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा सहन से कुर्सी पर बैठा।
बूढ़े मुंशी जी ने उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। जिस पर हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधा घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही ये जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इस जगह वह 30-40 साल से बराबर बैठते आए थे। इस जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों कमाया। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने तक नीचे गया। खान साहब उसकी इस विनम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म ना बिगाड़िएगा। कोई एक बार रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खान साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा। एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक कर नंबर से आए, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख दिया करूँ। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए था। बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर इंतजार करें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले मुंह खड़े ताकते रह जाएं। कई चपरासियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा है, भगभड़ थोड़ी कम हो जाएगी। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर की भी इतनी ख्याति उम्र भर में नहीं होती जितनी 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा की हो गई। रमा को सारे दाव और घात भी मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खान साहब को आज तक नहीं सूझी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली में से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतोष करे, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करने पर वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट की कार्यपटुता पर मुक्त हो गए। उसकी पीठ ठोकर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे तुम करो, तुम पर आंच नहीं आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, चाय, पान और जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले जाते। उसकी बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को वह ठीकरा समझता था। क्या दिल है, वाह, जैसा दिल है वैसी ही जुबान भी, मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। जब यह हाल है तो चपरासी और मुहर्रिरों का तो पूछना ही का। सबके सब रमा के बिना दाम के नौकर थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई। जहाँ गाड़ी वाहन तक फटकार दिया करते थे, अब अच्छे अच्छे गर्दन पकड़ कर नीचे ढकेल देते। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी न पूरी हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आई, मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस में ही सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम थी। उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। वहाँ से बहू को बुलाया भी आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार कर दिया। 3 महीने में उसने रमा से एक बार भी आभूषण पर चर्चा न की। उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक था वह पुराना सूची पत्र जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे, उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखती वह सूची पत्र छिपा लेती। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहती थी। रमा अधिक रात देर से लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी हुई। हंसकर बोला, अच्छा गाना ही
हो रहा था तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर कर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। किसके मुंह में कालिक लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का कारण था अभी। उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों में हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सब जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना कोई मुँह का कौर थोड़ी है। चोरी का शब्द जुबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठता। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई। कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोल कर नहीं कह रही। उसे उस स्वप्न की भी बात याद आ गई जो जालपा ने चोरी की रात देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ है, इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है। मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मारो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वे उससे छिपी ना रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका। बाबू लोगों की आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना कुछ खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चल सकता था। सभी के उसके दुश्मन हो जाते, उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले हजम नहीं होता, ये वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ न खर्चा करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-3 महीने में कोई एक चीज़ बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों के लिए जान देती हैं। इस तरह किसी के घर आते जाते मगर शर्म तो आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था। यह भी उसका दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की। जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा कोई दूसरा उपाय न था। मोहल्ले में रोज एक न एक उत्सव होता रहता। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती, बुलाने भी रोज ही कोई न कोई आ जाता है। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला रहना चाहता है। मेरे कारण तो इसे यह भीषण यातना प्राप्त हो रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं मिल जाएंगे। कोई बड़े सर्राफ से उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता। कहीं वे इनकार कर दें तो यह संभव है कि बहाना बनाकर टाल दें। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी। लज्जित भी होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया कि इस में जालपा की राय ले लूँ, देखूँ वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हुई तो किसी सर्राफ से वादे पर चीज़ें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूँगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसके गहनों की उसे बहुत फिक्र है। बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं। जालपा को नींद आ रही थी, आंख बंद किए हुए बोली, अभी सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं। कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ।
तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कने के बराबर था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। इसमें क्या हर्ज है कि किसी शराब से चीज़ें ले लूँ, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ कि तुम्हें नोच नोच कर अपना रास्ता ले लूँ। मुझे तुम्हारे ही साथ जीना और मरना है। अगर तुम मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना चाहते हो तो भी मैं कुछ लेने को नहीं कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर सब गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था ना कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत नहीं दिखाई देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने पाए तब सब शैतान की तरह सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसे कंगन पसंद है। जालपा अपने कृत्रिम संयम को ना निभा सकी। अलमारी से आभूषणों का सूची पत्र निकाल कर दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी कि मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिज़ाइन ही पसंद करनी है। उसने सूची के 2 डिज़ाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, एक 1,000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीज़ें तो शायद यहाँ भी बन भी ना सकें। कल मैं सर्राफ बाजार की सैर करने जाऊँगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए ना जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे नहीं, कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़ बुन में आधी रात तक नींद नहीं आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। यह मुंह स्वप्न देखते देखते उसे ना जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी होती है। उन्हें स्वयं तो इसमें कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी और उसी की याद में अब तक वे उत्सव मनाए जाते हैं। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए। मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते, सेठ की झांकी कैसे छोड़ देते। खूब बहार रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो ना थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वैश्याएँ भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएँ ना आने पाएंगी। फिर यह क्या किया। इन मूर्खों के हाथ ही हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम यूं ही बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी छी छी, जाने इन गधों को कब अकल आएगी। रमानाथ, वैश्याएँ ना हो तो झांकी देखने कोई जाए भी तो ना। सभी को अपनी तरह योग्य और तपस्वी ना समझिए। रमेश, मेरा बस चले तो कानून से यह दुराचार बंद करा दूं। खैर फुर्सत हो तो आओ, एक आधी बाजी मार लीजिए। रामानाथ, और आया किस लिए हूँ। मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूँ कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को तो मैं चलूँगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। कोई चीज़ बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या खरीदना है। रमानाथ, कुछ लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना कर देती है। लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहनी चोरी चले गए हैं, एक भी चीज़ नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए। रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूँगा। रमेश, इस वक्त में ना पड़ो। जब तक रुपए हाथ में ना आए बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़ों की नई नई बीवियों का दिल खुश क्या करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए तो बहुत से लटके हैं। यूँ मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है।
रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, न इससे बड़ी कोई विपत्ति है। जहाँ एक बार धड़का खुला, तुम आए दिन शराब की दुकान पर खड़े नजर आओगी। बुरा ना मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लेना। गहनों का मर्ज ना जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाता है। संसार के और किस देश में इन धातुओं की खपत इतनी नहीं है। उन देशों में धन व्यापार में लगता है। जिन लोगों की परवरिश होती है, धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उससे उन्नति और उपकार की दो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तक तो खैर कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे हैं जहाँ होंठ छेद कर लोग गहने पहन लेते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होती होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुँचे न सही, मेवे और फलों के दर्शन चाहे हो या ना हो कोई परवाह नहीं, पर देवी जी को गहनों की जरूर चढ़ावा चढ़ेगा। स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-20 रुपए पाने वाले लड़कों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता। उन्हें भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी और पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इनके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक और दैहिक, आर्थिक, धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान तो ब्रह्मा जी ही कर पाएंगे। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हूँ। रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप नहीं है, वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम लोग दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल नहीं खर्चा होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था, 2-4 मिलने वाले आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूँगा। घर पहुंचा तो 9 बज गए। दयानाथ ने उसे देखकर पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तहान न से अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ, और तुम्हें समझा देना अपना धर्म समझता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी का एक पैसा हराम का नहीं लिया। तुम्हें यह आदत कहाँ से आ गई मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने कहा है आपसे? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात यह सच है या झूठ, इतना पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, हाँ बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे अपने आप ही देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ,
दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद न लूँ, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना। 8-8, 9-9 पाने वाले हमेशा जो है एक एक पैसे को मुहताज रहते हैं। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, अपने निष्प्रह बनकर क्या कर लिया। जो मुझे दोष दे रहे हैं, हमेशा पैसे पैसे को मुहताज रहते हैं। लड़के को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न ढंग के पहन सके। यह डींग मारना तब शोभा देता है जब की नीयत भी साफ रहती और जीवन सुख से कटता है। रमानाथ घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल हो जाती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं? आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का सहूर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसा मैं घूंघा बसंत थोड़ी हूँ। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अकल चाहिए, दिल लगी थोड़ी है। जहाँ किसी से भगतपन किया, मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज़ नहीं। क्या करें बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेवेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से नहीं निकलती। रुपया निकालना क्या मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। वक्त उसके पास 3 लिफाफे जेब में डाल दिए। रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थी, विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है यह शोक मेरी जान लेकर छोड़ेगा। मुझे वादे तो रोज़ नए किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिज़ाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊँ? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े शराब की दुकान पर ले जाकर कहता, जो जो जी में आए लेना हो ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो झूठी मर्यादा की रक्षा में उसने उसे पहुंचाई। अगर वह जानता कि उसका अभिनय यह फल देगा तो कदाचित अपनी डींग का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इतने शोक संताप से फूकी जा रही है, रमा को कर्ज लेने में संकोच करना चाहिए? उसका हृदय कातर उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे जो दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उससे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा मुझसे यह बात नहीं कह रही, मुझसे क्यों पर्दा रखा? मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया जा रहा है। बरामदे में माल तौला जा रहा था। मेज पर रुपए और पैसे रखे थे। रमा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था और समय से पहले ही चला गया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ तो दे दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा किया, लाओ मुझे दे दो, अब मैं ना भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं अब मुझे नहीं भेजना। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली क्या?
रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर से बोली, तब तो तुम मुझसे नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया, झुकी हुई आंखों से बूंद आंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने संभल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, चाहे जो सजा दो, मुझ पर अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने ऐसी बातें कैसे निकल गई। जालपा जानती थी रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुखड़ा बढ़ाकर कहते हैं। जो पर्दे की बातें समझी जाती उनकी भी चर्चा करने से संकोच नहीं करते। हमारे मित्र समझते हैं हम जरा भी दुराव नहीं रखते हैं। अपनापन दिखाने की आदत औरतों में अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुम मुझे मना न कर देती तो अभी तक किसी न किसी से 2 चीज़ें अवश्य बनवा लेता। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान से पूछकर भोजन दिया जाए। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नज़रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लोगे? रमा, हाँ, उधार लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर रहेगा तो उसकी चिंता रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम नहीं लूँगी। रमा, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने तक मैं इंतजार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी नहीं जमा होंगे। इस तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी चीज़ लेना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूँगा ही। रमा बाजार चला गया तो खूब अंधेरा हो गया। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते जब वह इस मामले को गुप्त रखना चाहता था। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर था। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला रहता। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती और दुकान पर ठगे जाने का भय कम था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, आइए। बड़ी दया की मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाऊँ? क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। अरे कभी कभी गरीबों पर भी दया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों की कहाँ गुजर है महाराज। गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, आप ये क्या कह रहे हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल में ही दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे वो ले लीजिए। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गफल नहीं है बाबू साहब, आप इसकी ज़रा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बुढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुँह दिखाना है ना बाबू। संदूक में सामान आया। गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें फट गई, जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी! नगीने की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आब, उनकी चमक दमक तो साथ उसकी आंखें चौंधिया रही थी। रमा ने सोचा, 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ना था। जेब में 300 रुपये थे, मगर सोचा अगर ये हार ले गया तो जालपा ने ना पसंद किया तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसी चीज़ ले जाऊं जिसे देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा पाता होगा। एक हार
एक सहस्त्रमणि रंजित नजरों ने उसका मन खींचा। यह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का महाशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है, अंधेरे में रखिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास तो कुल 300 रुपये ही हैं, यही समझ लीजिए। रमा शर्म से मुंह लाल कर लिए वह धड़कते हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाना, और दाम भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मोड़ लेना, गहनों के मामले में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा कर लीजिए, अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबू जी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम के हैं, यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल से ही दाम का तकाजा करने लगो, मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी, फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उसका बालक का आनंद था, जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ले ली हो, बल्कि उस बालक का था जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता है, कहीं घर चलने पर मार ना पड़े। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो नाराज होंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा उसकी इस शंका पर विजय पाती गई। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया था, बादल तो उसी वक्त छाए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी, झर-झर, कोई आवाज़ भी ना सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया, 2-4 मिनट देर से ही पहुंचता, ऐसी कौन सी आफत थी। आसमिक वृष्टि ने उसका आनंद कल्पनाओं को बाधित कर दिया। किसी तरह गली का अंत हुआ, सड़क मिली, लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया, उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था। उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब ना दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगी तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, कहीं ठहर क्यों नहीं गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आएगी, पर वह नीचे ही रह गई और अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गहने की याद ही नहीं, जैसे वह बिल्कुल भूल गई कि रमा सर्राफ के यहाँ से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुलझुलाता हुआ नीचे आ गया। उस समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उसने कुछ खाया ना। वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे को जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही ना था, बनाने को कहे आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई।
वह पहले ही जानती थी कि बनते बनते तो महीनों लग जाएंगे। रमा, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जाने दो। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर फेर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से हंसते हुए कहा लगाया। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की। मुस्कुराते हुए बोली, तुम बड़े नटखट हो, लाए हो क्या? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, यही तो मर्दों की आदत होती है, तुमने कौन सी नई बात की है? जालपा दोनों आभूषण देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना तो चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका गवाही बने हुए थे। उसके हार से भरा हुआ गला शीश फूल जूड़े में सजा हुआ, और हर्ष से उन्मत्त होकर वह बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं में एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा छाया हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसने विजय का आनंद प्राप्त किया। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को दिखाया हूँ? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं? जालपा, अब मैं तुम्हें साल भर और किसी चीज़ के लिए ना कहूँगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने? जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना कि उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ती हुई नीचे गई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर से आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छटी हुई थी, कार्तिक की चांदनी, जिसमें संगीत की शांति, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा के कमरे में आकर वह अपनी संदूकची खोलती है और उससे वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने आप को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई जैसे इस निर्मल ज्योति चंद्र के सामने तारों का आलोक। उसने नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजा समाप्त हो जाने के बाद उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। तो आज हम यहीं तक सुनेंगे। इसके आगे का भाग हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे नए भाग के साथ। तो यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अवश्य बताएं और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करते रहें। यदि आपको कोई नई जानकारी चाहिए, कुछ नया विशेष सुनना है तो उसे भी आप बताएं। अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपके समक्ष भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।